शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। हम्दो सलात के बाद इज़्ज़त माब मेरे तमाम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से हम एक मरतबा फिर अपने रब की बारगाह में जमा होने की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला आज की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामईन दी वक़ार, इस वक्त मुसलमानों के दिल एक मरतबा फिर रंजीदा हैं और दूसरी तरफ थोड़ी सी खुशी भी इस लिहाज से है कि मुसलमानों ने हिम्मत एक मरतबा फिर फरमाई है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिम्मत और हौसला अता फरमाए। इस वक्त क़िबला अव्वल एक मरतबा फिर इसराइल के नरग़े में है, उनके कब्ज़े में है। वहाँ पे बमबारी शुरू है। हमारे मुसलमान मर्द व ख़वातीन बच्चे जामे शहादत नोश कर रहे हैं, लेकिन ऐलान यही कर रहे हैं, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा। न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या कि करोड़ों जहाँ नहीं। तो सामईन दी वक़ार, इस वक्त एक मरतबा फिर क़िबला अव्वल खून खून है। दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और हमारे मुसलमानों को, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला गैरत ईमानी अता फरमाए। सामईन दी वक़ार, क़िबला अव्वल, इसके लिए मुसलमान क्यों लड़ते हैं, क्यों आज तक मरते हैं, इसके लिए क्यों अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, इसकी ज़रा तारीख़ उठाएं तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी जद्द अमजद
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले इस फ़लस्तीन पर आकर कदम जमाया। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर आकर इसको आबाद किया। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर काफ़ी सारा वक्त गुजारा और उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके आए, जिस वजह से बनी इसराइल मशहूर हैं। और ये भी याद रहे, हम जितना अपने अंबियाए कराम को मानते हैं, तमाम अंबिया पर जितना हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है, दूसरे किसी मज़हब का इतना अक़ीदा अपने नबियों पर भी नहीं है। क्योंकि हमारे ये ईमान में शामिल है कि अगर कोई आदमी किसी नबी के बारे में थोड़ा सा भी शक करेगा, उनका ऐब निकालेगा, उनको कम समझेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं, बल्कि वो हमारे नबी को तो मानते भी नहीं हैं। अगर वो मानते होते तो मुसलमान होते। इसलिए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद जलवागर हुए, फिर उनकी वहाँ पर औलाद हुई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस कौम को उरूज दिया, जिस वजह से ये बनी इसराइल मशहूर हुए। और सूरह बनी इसराइल कुरान मजीद में मौजूद है और इसमें कौम बनी इसराइल का ज़िक्र है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इस सूरत में मौजूद है। इसलिए सूरत का नाम बनी इसराइल रखा गया। और इसी सूरत के अंदर वो मिराज वाला वाक़या भी मौजूद है, जब कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में तशरीफ़ ले गए। बल्कि पहली आयत भी उसकी मिराज के हवाले से इसी सूरत में मौजूद है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जब इन कौम को उरूज मिला, यहूद को, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से चले गए, छोड़ गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये यहूद, ये नसारा हमेशा ये नाफरमानियाँ करते रहे। ये नाफरमान कौम थी, ये एहसान फरामोश कौम थी। इन्होंने फ़लस्तीन को छोड़ा, मिस्र में जाकर आबाद हो गए। और आपको पता है मिस्र में बड़े बड़े फ़िरौन आए। हम तो एक फ़िरौन को जानते हैं, वहाँ पर एक फ़िरौनों की नस्ल थी, बड़े बड़े फ़िरौन, खुदाई दावा करने वाले, एक से एक बढ़ के आया। तो ये जो सारे यहूद थे ये मिस्र में जाकर आबाद हो गए और उनका कलमा पढ़ने लगे और उनको अपना खुदा मानने लगे। और वो जो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे उसको छोड़कर, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने लगाया था, उसको छोड़कर फ़िरौन के मानने वाले बन गए। बड़े बड़े फ़िरौनों को अपना खुदा मान लिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया, इनको वहाँ से उठाया, उन फ़िरौनों के शिकंजे से निकाल कर फ़लस्तीन पहुँचाया, फिर इनको उरूज अता फरमाया। इनके अंदर फिर उरूज आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए। ये फ़लस्तीन वो ज़मीन है जिसको बड़े बड़े अंबियाए कराम से शर्फ हासिल है। याद रहे, आज हम कश्मीर को क्या कहते हैं? कश्मीर हमारी शहरग है। अगर शहरग कट जाए तो जान चली जाती है। तो मतलब क्या हुआ? कश्मीर हमारी जान है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कश्मीर को कोई तारीख़ी नबियों के हवाले से फ़जीलत हासिल, कोई ख़ास फ़जीलत हासिल, शायद कोई सहाबी रसूल आया हो, वो पाकिस्तान में भी आए, वो हिंदुस्तान में भी आए, वो कश्मीर में भी कहीं पे मज़ारात हों, अल्लाह के वलियों के दरबार हैं, लेकिन कोई नबी नहीं आया। तो हम क्या कहते हैं? कश्मीर हमारी शहरग है, हमारी जान है।
हम आज ये ऐलान कर रहे हैं कश्मीर हमारी जान है, तो फलस्तीन जहां पे अल्लाह के नबी आए वो हमारी जान नहीं बल्कि हमारा ईमान है। हमारा, याद रहे, जान से ईमान कीमती है। जान से ईमान, जान जा सकती है, ईमान का सौदा नहीं हो सकता। फलस्तीन हमारा ईमान है। ये वो किबला-ए अव्वल है जिसकी तरफ आपके और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने अपना चेहरा करके नमाज अदा फरमाई है। हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? फिर याद रहे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आए, इन्होंने फिर यहूद को, फलस्तीन को उरूज अता फरमाया, वहां पर बागात लगवाए, वहां पर सड़कें तामीर करवाई। ये अल्लाह के नबी साथ में हुक्मरानी भी करते रहे, कौम को उरूज भी देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते भी रहे, अल्लाह की तरफ उसकी बारगाह में झुकाते भी रहे, साथ में उनके मुआशरती काम भी सर अंजाम देते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आए। ये फलस्तीन कोई आम जमीन नहीं है, ये अंबिया की सरजमीन है, ये कोई आम मुकाम नहीं। यही वो बैतुल मक़दस है जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिर्फ कदम नहीं लगे बल्कि हैकल सुलेमानी मशहूर है। आपने नाम सुन रखा होगा, हैकल सुलेमानी। ये क्या है? ये एक छोटी सी इमारत का नाम है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई, अपने नाम से बनाई गई। हैकल सुलेमानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई, और वो इमारत है ये कि इसके अंदर ताबूत सकीना मौजूद था। क्या मौजूद था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये ताबूत सकीना संभाला, इस इमारत के अंदर रखवाया। और ताबूत सकीना है क्या? आज भी लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, ये जी ताबूत सकीना क्या है? याद रहे, आज बता रहा हूं तारीखी बात। इस ताबूत सकीना के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। क्या था? असा लकड़ी को कहते हैं जो आप हर वक्त उठा कर रखते थे, उसके अंदर असा था। और किसने संभाला? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो क्या मतलब? अपने बुजुर्गों की चीजों को संभाल के रखना ये नबियों की सुन्नत है। अब लकड़ी क्या है? अगर किसी के हाथ से लगने वाली लकड़ी टूट जाए, गुम हो जाए, तो उसमें क्या मसला है? लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत सकीना के अंदर संभाल के रखवाई। और फिर क्या था? चलो लकड़ी तो बड़ी आला होती है, उसको हाथ से निस्बत हो जाती है। उसके अंदर जूते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। क्या थे? जूते मुबारक। अब जूता कहां? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मर्तबा और मुकाम क्या, कहां? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जूते संभाल कर इस ताबूत सकीना में रखवाए। पता यह चला, अपने बुजुर्गों की चीजों को संभाल के रखना, अपने बड़ों के कुर्तों को, अपने बड़ों के अमामों को, जूतों को संभाल के रखना, ये कोई आम बात नहीं, ये नबियों की सुन्नत है, ये अंबिया की सुन्नत है। और ये बरकत वाली चीज है, इससे बरकतें नसीब होती हैं। फिर उसके अंदर क्या था? हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक, आपका अमामा, आपकी पगड़ी मुबारक इस ताबूत सकीना में मौजूद थी। और मजे की बात यह है, जो बनी इसराइल पर मन्नो सलवा आता था, नाजिल होता था, उसके चंद जर्रात, चंद टुकड़े, वो भी इस ताबूत सकीना में मौजूद थे। और इसके अंदर तौरात के सफहात के चंद टुकड़े,
जो इन यहूदियों ने उसके अंदर रद्द बदल कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो संभाले, तौरात के टुकड़े भी उठाकर इस ताबूत सकीना में महफूज फरमाए। ये बताया ये जो किताबें होती हैं, ये जो अंबियाए कराम के जूते होते हैं, ये जो औलियाए कराम के अमामे होते हैं, इनको जाया नहीं किया जाता, बल्कि इनको संभाला जाता है, संभाल के रखा जाता है, ताकि तुम्हें इस दुनिया में भी मुकाम हासिल हो, आखिरत में भी तुम्हें मुकाम हासिल हो जाए। हजरात गिरामी, और स्पेशल एक मुकाम बनाया और उसे कहा गया हैकल सुलेमानी, और उसमें कुछ और नहीं, सिर्फ ये ताबूत सकीना मौजूद है, मौजूद था, अब नहीं है, था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ये यहूद सूद में गुम हो गए, शराब में आ गए, जिना में आ गए, वो काम जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे, फिर उसमें आ गए। जब इन्होंने शराब, चोरी, डाका जनी और सूद खाना शुरू कर दिया, तो फिर हुआ कुछ यूं, बड़े बड़े बादशाहों ने, सलीबियों ने इनके ऊपर हमला किया और वो जो ताबूत सकीना था उसको निकाला और गैब कर दिया, और आज तक उसकी खबर नहीं है। ये जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सबूत था, बहुत बड़ा मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ा ये एक आला था, वो जाया हो गया। एक सामान था बुजुर्गों का, वो जाया हो गया और आज तक उसकी खबर नहीं मिल सकी। ये फलस्तीन, ये वो जमीन है जहां पे अंबियाए कराम आते रहे, इसको शर्फ अता फरमाते रहे, इसलिए आज मुसलमान इसके ऊपर अपनी जाने निसार कर रहे हैं। और फिर हुआ कुछ यूं, हम यहूद को ये कहते हैं कि तुम इसके रवादार नहीं हो, तुम इस फलस्तीन के मालिक नहीं हो। क्यों कहते हैं? इसलिए कि इन यहूदियों ने अंबियाए कराम का कत्ल किया। याद रहे, कुरान हमें कहता है वयक़्तुलून नबिय्या नबिय्यून बिगैरिल हक, ये वो यहूद हैं जिन्होंने अंबियाए कराम को बगैर हक के कत्ल किया। और सिर्फ अंबियाए कराम को नहीं, बल्कि जो भी आलिम दीन हक की बात करता उसको ये कत्ल कर देते। इन्होंने नबियों का कत्ल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही करने लगे थे, लेकिन ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया, वरना उनको भी ये सूली लगाने लगे थे। लेकिन ये यहूद व नसारा ये किसी के भी वफादार ना रहे, ना है, ना कभी होंगे। हम इसलिए अपने हुक्मरानों को, अपने मानने वालों को, अपने बड़ों को ये बताते हैं इनके साथ दोस्ती लगाना ठीक नहीं है। और जो भी आज तक इनके साथ दोस्ती लगाता है वो घाटे के सौदे में रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझ नसीब फरमाए। सामाईन दी वकार, इन्होंने अपने अंबियाए कराम का कत्ल किया इन्होंने। और याद रहे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे, तो यही वो यहूद व नसारा थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर हुजूर के वसीले से दुआएं किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे, इन्होंने अपनी किताबों में हुजूर का तज़किरा पढ़ रखा था। और जब इनकी जंग हो जाती किसी मुशरिक से, सूरतुल बकरा उठाएं, पहला पारा, कुरान कहता है कि ये लोग हुजूर का वसीला देते और अर्ज करते, या अल्लाह, जो तेरा आखिरी महबूब आने वाला है, उस महबूब के सदके हमें मुशरिकीन पर फतह नसीब फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नाम आता, अपने हबीब के सदके इनको फतह नसीब फरमाता। और आज ये इतने जो है एहसान फरामोश हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हो गए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना महबूब अता फरमा दिया,
तो ये लोग हुजूर से इनकारी हो गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनकारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने से इनकार कर गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी ये ऐलान फरमा दिया, तुम दुनिया में भी जलील रहोगे, आखिरत में भी तुम्हारा कोई मुकाम और हिस्सा नहीं है। तो हज़रात गिरामी, फिर जब फ़लस्तीन ये बैतुल मक़दस इन यहूदियों के कब्जे में आ गया, तो एक दौर वो भी आया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जर्रार अता फरमाया, वो सहाबी रसूल अता फरमाया, वो सिपाही सालार अता फरमाया, जिसने फिर इस फ़लस्तीन को इन यहूदियों के कब्जे से आज़ाद किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे इस फ़लस्तीन बैतुल मक़दस की सरजमीन पर, तो एक कले पर एक जो है वो पादरी खड़ा हुआ था इन ईसाइयों का और कह रहा था, साद बिन अबी वक़ास, हमने तुझे देखा है, हमने तुझे जाना है, तू इसको आज़ाद नहीं कर सकता, फ़लस्तीन को तू आज़ाद नहीं करवा सकता। हमारी किताबें बताती हैं कि एक आदमी आएगा जो शब जिंदादार होगा और तुम्हारे नबी का प्यारा यार होगा। एक आदमी आएगा जो इसको आजाद करेगा और वो तेरे नबी का प्यारा यार भी होगा, तेरे नबी का दिलदार भी होगा, शब जिंदादार भी होगा, वो आके इसको आजाद करवाएगा। हजरत साद बिन अबी वक़ास समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब है। आपने खत लिखा हजरत उमर बिन खत्ताब को, फरमाया कि आप आए और इस बैतुल मक़दस को आजाद करवाएं। जब हजरत उमर बिन खत्ताब पहुंचे तो क्या देखा जाता है, हजरत उमर बिन खत्ताब पैदल चल रहे हैं, सवारी पे गुलाम आ रहा है। आप पैदल चल रहे हैं, सवारी पे गुलाम आ रहा है। तो वो जो देखने वाला पादरी था, वो जो ईसाई था, उसने कहा, अगर पैदल चलने वाला गुलाम है तो फिर तुम कभी भी फतह नहीं कर सकते। अगर पैदल चलने वाला तुम्हारा इमाम है तो ये लो चाबियां, बैतुल मक़दस आज से तुम्हारा है, आज से तुम्हारा है। हजरत साद बिन अबी वक़ास और दूसरे सहाबा खड़े थे, उन्होंने कहा पैदल चलने वाला कोई और नहीं, ये हमारा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है, खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। तेरी महफिल भी गई, तेरे चाहने वाले भी गए, तेरी महफिल भी गई, तेरे चाहने वाले भी गए। वो जो शब को जिंदा बनाते थे वो इमाम भी गए। आज वो लोग हमारे अंदर नहीं हैं। अगर आज काश वो होते और बैतुल मक़दस का ये हाल देखते, खुदा की कसम ये हाल ना होता, बल्कि आज ये बैतुल मक़दस आज़ाद होता। आज हमारे हुक्मरान सोच रहे हैं, और अफसोस उन लोगों पे है जो आज पाकिस्तान में बैठकर, जब इसराइल पर बमबारी की गई और हमास ने जब बमबारी की, तो आज पाकिस्तान में बैठकर दाढ़ी रखकर, अगर कोई दुनियादार होता, कोई हुक्मरान होता, दुनिया के टुकड़े खाने वाला होता, और अगर आज ये बात करता तो दुख ना होता। दुख उस आदमी पर है जो अपने आप को मौलाना कहता है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है और वो कहता है इसराइल पर जुल्म हो रहा है, इंसानियत को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। हम कहते हैं 75 साल से फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। उस वक्त तुम किधर थे? आज तुम्हें दुख हो रहा है, ये तुम्हारा इल्म कहां गया? अगर तुम्हें ज्यादा दुख है तो तुम इसराइल के साथ रह जाओ। हमें पाकिस्तान मुबारक, हमें कश्मीर मुबारक, हमें फलस्तीन मुबारक,
हम आज ये ऐलान कर रहे हैं इस मस्जिद में, अपने इस मोहल्ले की, अपने इस गांव की मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं, तुम अगर इसराइल के साथ हो, हम फलस्तीन के साथ हैं। हम किसके साथ हैं? फलस्तीन के साथ। हम किसके साथ हैं? फलस्तीन के साथ। हम हमास के साथ हैं, हम गजा के साथ हैं। तुम किस चीज के मौलाना बनते हो? तुम्हारे से तो मैं खुदा की कसम क्रिकेट वालों के साथ नहीं हूं, क्रिकेट वालों के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं उस मोहम्मद रिजवान को भी आज खिराज तहसीन पेश करूंगा। जिन लोगों को पता है मोहम्मद रिजवान जिसने सेंचुरी बनाई और सेंचुरी बना के कहता है आज की सेंचुरी मेरी गजा के नाम है। मैं कुर्बान जाऊं जो दीन इतना नहीं जानता, जो आलिम दीन नहीं है, जो मौलाना नहीं है, मैं उसके और किसी चीज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आज मैं भी उसके इस बयान को सपोर्ट करता हूं और मैं उसके इल्म पे, उस मौलाना के इल्म पे, उसके पढ़ने पे, उसकी सारी जिंदगी पे लानत भेजता हूं जो इसराइल को सपोर्ट करता है। और मैं उस आदमी को, दुनियादार को सपोर्ट करता हूं, उसको सलाम कहता हूं जो आज फलस्तीन पे कुर्बान है, मोहम्मद अरबी के एक एक गुलाम पे कुर्बान है। हजरत गिरामी, आज हमें समझने की जरूरत है, आज हम कश्मीर के साथ हैं, हम फलस्तीन के साथ हैं और हम इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इनके साथ रहेंगे। आज नमाज जुमा के बाद मुख्तसर सा छोटा सा एहतजाज है LD इशारे पे, जिस तरह हमने अजमत कुरान के लिए एहतजाज किया, मुख्तसर से वक़्त के लिए आप हमारे साथ निकलें और इंशाअल्लाह सिर्फ 10 मिनट की हाज़िरी होगी LD इशारे पे। फ़ौरन नमाज जुमा के बाद सलाम पढ़ने के बाद हम वहाँ पे जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह और नुसरत नसीब फरमाए, कामयाबी नसीब फरमाए।